जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है प्रॉपर जानकारी ले आए। हाँ, पूरी जो है डिटेल दिखावांगे कि पोर्टल के अंदर जो है क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं। फिर जो है हम आपको कहा हाँ कि आप जो भी फार्म भरें तो अपने लेवल पर भरें। किसी ऐसी जो भाई जैसे कोई वीडियो है या और माध्यम है, अगर कोई ऑफिशियल वीडियो आवा तो उसकी अलग बात है, तो आप जो है उसको देख के अपनी जो है जानकारी फिल ना करें। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर दे रहे हैं। आपको जो भी फार्म भरना है इन चीज़ों को देखते हुए जो भी अपना फिल करना है। अभी जो है उससे आगे बात कर लें, इनको अच्छे से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग अपने सारे कागज़ जो है तैयार कर लीजिए। अभी जो भी बात कर लें, यहाँ पे जो है जैसे आप जो अपना मोबाइल नंबर डालो हो, आपके मोबाइल के ऊपर जो है OTP चला जाता है। OTP जाने के बाद में आप जो है यहाँ पे जैसे भाई अपना वेरीफाई करोगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। अभी कुछ भाई कह रहे थे जी हमारे पास में OTP नहीं जाने लग रहा, तो वे OTP का इशू जो है कुछ साथियों के कमेंट आए हैं, उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास में इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। ये वाला भाई उनके पास में जो OTP नहीं जा रहा है, कुछ के जो भाई कमेंट आए हैं, अभी तक इसका जो भाई पता नहीं लग सका है कि किस कारण से जो ऐसा हो रहा है। कुछ के जैसे नाम भी कटे हुए हैं, कुछ को जैसे पोर्ट भी नहीं कराया गया था, कुछ के जो है साल भी कम है। तो ऐसी जो है बहुत सारी जो है चीज़ें अलग अलग प्रकार से सामने आई हैं, अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, कुछ के सामने ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। अगर फिर भी जो है आपको कोई ज़्यादा समस्या हो तो आप जो है इन नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट जो है करने का काम कर सके हैं। तो अभी जो है ये देख लीजिए, जैसे आप जो है अपना OTP डाल देते तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो है एक और ख़ास चीज़ दी गई है ताकि हर वो कर्मचारी जो है आसानी से अपनी चीज़ें जो है समझ सके। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे वह इंग्लिश को पकड़ सके हैं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे वह हिंदी को पकड़ सके। इसलिए दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। यह जो है बहुत ही खास चीज़ जो है पोर्टल के अंदर हमें लगी, ताकि हर कर्मचारी को समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे जो है हर लेवल के कर्मचारी है, कोई ग्रुप D का भी है, ग्रुप C का भी है, और जो भाई बहुत सारे ऐसे भी भाई जो बहुत ही जो भाई कम पढ़े लिखे भी कर्मचारी हो सके हैं। तो ऐसी जो है चीज़ें दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं बात करा, जैसे आप जो OTP डाल देते तो एचकरण की ID जो है अपने आप उठा लेता है, आपका नाम अपने आप उठा हुआ है, आपके पिताजी का नाम अपने आप उठा हुआ है। अगर आपके नामा में कोई दिक्कत है तो यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सको भाई। अगर आपका नाम मान लो गलत है तो यस कर देना, आधार कार्ड जो है अटैच कर देना। उसके बाद में जो भी आपकी पुरुष है या मेल है फीमेल है, यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल मांगी जाए। उसके बाद में जो भी आपको 31 जुलाई को जो सैलरी मिली थी वह जो भी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है कि 31 जुलाई को आपको क्या सैलरी मिली थी, वो जो भी आपको डालनी है। आप जो भाई अपने DDO से भी प्राप्त कर सके हैं, नहीं तो आप जो भाई अपना निगम रेट उस टाइम क्या मिला करते वो भी चेक कर सके हैं, नहीं तो आप जो है अपना ESIC के अंदर जो है जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वहाँ पे भी जाके जो है चेक कर सकेंगे इस महीने के अंदर आपको कितनी सैलरी मिली थी। उसके बाद में जो है अपना यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि अदर जो है कर्मचारी तीनों की जो ऑप्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट कर सको हो। उसके बाद में आप जो भाई विभाग के अंदर कब लगे थे वह डिटेल आ गई। उसके बाद में जो भाई आपका प्रथम जो भाई जो सेवा प्रदाता था जिसके तहत आप लगे थे उसका नाम क्या था, जो यानी कि आपका ठेकेदार था वह सर्विस प्रोवाइडर था तो उसका नाम आपको दे देना है। अगर आपका कोई विभाग था भाई डायरेक्ट आप जो है डिपार्टमेंट के थ्रू लगे थे तो उसका नाम आपको दे देना भाई। उसके बाद में जो भाई आगे बात करा, उसका जो है प्रदाता का नंबर आ चुका है जो सर्विस प्रोवाइडर था। उसके बाद में आपका जो है बोर्ड कौन सा था, कहाँ पे आप लगे हुए थे, आपका अब जो भाई जो प्रथम नियुक्ति यानी कि किस पोस्ट के ऊपर आपकी जो वो हुई थी। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑटोमेटिक आओगा। वर्तमान में आप किस पद के ऊपर बने हुए हैं, ऑटोमेटिक जो है आपके सामने आऊगा। उसके बाद में जो है आप जो है जैसे डिटेल फिल कर दोगे तो नेक्स्ट जो है बटन आओगे, इसके ऊपर आपको जो है नेक्स्ट कर देना है और आपकी जो सारी जो डिटेल है भाई वो ऑटोमेटिक जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद में जो है आपके सामने जो है सेकंड पेज इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर जो है सारी जो है चीज़ें दे रखी है, आपको अच्छे से अपनी पढ़ लेनी है। कृपया जो है निचले भाग में आउटसोर्सिंग नीति भाग 1-2 हरियाणा कौशल निगम अथवा सीधे शासकीय संस्था के अंतर्गत अनुबंध पर की गई प्राथमिक नियुक्ति की तिथि से अब तक की अनुबंधीय सेवा का जो भाई विवरण आपको भरना, जिस प्रकार से आपने SOP के अंदर डाला था। जो SOP में आपको साल टू साल जो है डिटेल डाली थी कि किस पोस्ट पर थे, कौन सा डिपार्टमेंट था, सारी जो है जानकारी यहाँ पे दे दी है। अब जैसे आप जो भाई 19 के अंदर लगे थे तो 19 से आपका जो भाई 1 साल उठा ली है ऑटोमेटिक, उससे अगली साल जो भाई आपका सेकेंड ईयर उठा लिया है, थर्ड ईयर उठा लिया है, फोर्थ ईयर उठा लिया है। तो इस प्रकार से आपका जो भाई लास्ट
अभी 16 अगस्त 2025 लग का से लेके 25 दिसंबर 2025 लग की जो है डिटेल मांग ली गई है कि आपको टोटल जो भी इतने साल हो चुके हैं। फिर जो भाई यहाँ पे जैसे आप जो है ऐड के अंदर जो है क्लिक करो हो, ऐड के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन जो है ओपन आपके हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो भी ऐड करना आपको, यहाँ पे ऐड करने के बाद में जैसे आप जो भी इसके अंदर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से जो भी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखी है कि आप जो है किस नीति के तहत जो है लगे हुए थे। इस साल की सेवा वर्ष की जो है प्रारंभिक तिथि या थी, इस साल से सेवा की अंतिम तिथि या है। अगर इसको जो है चेंज भी करना चाहो तो आप जो है बदल सकें हैं। इसके अंदर जो है बात करा, यहाँ पे जो है आपकी सारी जो है डिटेल यहाँ पे मांग ली गई है। फिर आपके जो है सर्विस के डे आ जाएंगे, कितने दिन थे, और आप जो है संबंधित विभाग के अंदर जो है कार्य किया था वो डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद में जो भाई आपकी जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आ चुका है, उसके तहत आप लगे हुए थे। नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर आ गया। सेवा प्रदाता का टेलीफोन नंबर आपको देना है। आपको जो है पारिश्रमिक प्राप्त किए गए दिनों की संख्या, यानी कि कितने दिन जो है आपने इसके तहत जो है अपना काम कराया है और अपना जो है प्राप्त कराया है। फिर जो है आपका मंथली पारिश्रमिक कितना आपको मिला करता। उसके बाद में आपका आ जाता भाई यहाँ पे, इसके बाद में आपका बैंक, आपको किस माध्यम से जो है पेमेंट मिला कर दी। यहाँ पे दो ऑप्शन है भाई, कैश इन हैंड का और बैंक का। यहाँ पे अगर आप बैंक सेलेक्ट कर देते हो, आपका बैंक का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर, और यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर जो है मांगा जावा है। अगर आप जो है यहाँ पे कैश कर देते हैं तो आपके सामने जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जावा है, और यहाँ पे रिमार्क्स देने का भी ऑप्शन है भाई। आप कुछ अगर अपना लिखना चाहो भाई कि किस माध्यम से आपको कैश मिला करता, क्यों मिला करता, तो यहाँ पे आप जो है रिमार्क्स भी दे सके हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे डिटेल है। तो ये डिटेल जो है आपकी जो ऐड करने के बाद में आपके जो है सभी के सभी कॉलम जो आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपका जो है लास्ट में यहाँ पे टोटल जैसे आप जो है सभी के अंदर डाल दोगे तो आपकी जो है यहाँ पे डिटेल आ जाएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टोटल दिन जो है आपको दिखा देगा। जैसे आपकी पोस्ट दिखा देगा कि इस 15 अगस्त 2024 को आप किस पद पर जो है कार्यरत थे, उसी पद के हिसाब से जो है आपको आगे काउंट भी किया जाएगा। यहाँ पे जो भाई प्रारंभ से जो भाई अनुबंध के आधार पर जो है सेवा का वर्षवार विवरण जो भाई यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जो भी इन डिटेल को आप जो है फिलअप कर लेते तो आपके सामने इस प्रकार से जो भी आपके ग्रीन टिक हो जाएगा कि आपने जो भी इन डिटेल को जो है फिलअप कर लिया है। उसके बाद में जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति जो है पूछी जावा है। उसके बाद में जो भी यदि आपकी पति पत्नी जो है जीवित हैं तो क्या आपने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, तो यहाँ पे जो भी यस नो का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में जो है अनुबंध का मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या आपको हरियाणा कौशल निगम में जो है संचालित किया गया है, यानी कि आपको पोर्ट किया गया तो आपको यस कर देना, नहीं तो आपको नो कर देना है भाई। उसके बाद में जो भाई आपको जो 16 अगस्त 2024 की जो सैलरी थी भाई, उसकी यहाँ पे PDF भी आपको जो है लगानी है अपनी। 16 अगस्त 2024 से पहले प्राप्त पारिश्रमिक की पर्ची जो भी आपकी जो भी थी, यानी कि जुलाई वाली, तो यहाँ पे जो भी आपको लगानी है। आजकल का नियुक्ति जो है ऑफर लेटर आपको यहाँ पे लगाना है। स्वयं घोषणा पत्र जो भी यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके उसके ऊपर सिग्नेचर मार के जो है अपलोड कर सको। यहाँ पे आपको जो है अपनी जो है तस्वीर लगानी है और सेव कर देना है। जैसे आप जो भी इसको सेव कर देते हैं तो आपका जो है फाइनल सबमिशन हो जाता है और आगे जो है सेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है फाइनल स्टेप थे आपके। प्रॉपर आपने जो पता लग गया होगा कि क्या क्या जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं और कैसे जो भी आप इनको डाल सके हैं। अच्छे से पढ़ के अच्छे से आपको फार्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। जैसे जैसे धीरे धीरे और भी आगे कोई क्वेरी आओगी, कोई समस्या होगी तो आपको बताते रहेंगे। अभी फिलहाल जो है इन्फॉर्मेशनों का दौर चल रहा है, अभी से आप जो है फार्म ना भरें, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लीजिए। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।